तो करते हैं इससे आगे के क्वेश्चन स्टार्ट। हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 13 में हम क्या करेंगे, देखो मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वही कर रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये क्या है हमारे पास 2 + 3x³ हमें पता है जब हम x³ का डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें हमारे पास x² आएगा और x² हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे 2 + 3x³ को ही टी पुट कर देंगे डायरेक्ट। जब हम 2 का डेरिवेटिव करेंगे वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 x का स्क्वायर मतलब dx और वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास dt। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है x² dx है, x² dx। तो अब हम क्या करेंगे इस 9 को मैं अगर उधर ले जाऊं ये 0 ये खत्म हो जाएगा। अगर मैं इस 9 को इधर ले जाऊं तो यहाँ से मेरे पास x² dx की वैल्यू आ जाएगी, वो इज इक्वल टू किसकी होगी dt अपॉन में 9। किसके इक्वल होगी dt अपॉन में 9 के। ठीक है, इसकी जगह पे मेरे को क्या पुट करना है, ये पुट कर दिया मैंने dt अपॉन में 9 इंटीग्रेशन। यहाँ पे 1 के अपॉन में क्या बचेगा, ये मैंने t पुट किया तो t का क्या बन गया ये क्यूब 1/9 बाहर ले देंगे हम। ठीक है, और ये बना 1/में t का क्यूब dt। जब मैं इस t को ऊपर ले जाऊंगी तो ये किस में आ जाएगा 1/9, ये बनेगा t की पावर -3 dt। ठीक है, और जब t की पावर n में कन्वर्ट हो गया, अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं n+1, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा, ये बनेगा t की पावर -3 एक बार बढ़ा देते हैं और उसी से क्या कर देते हैं डिवाइड -2 प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड हो जाता है। ओके, तो ये कितना बना -2 माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या बनेगा -1/18। यहाँ पे क्या बनेगा t की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 + 3x का क्यूब। ठीक है, इसकी पावर -2 लिखो या तो आप ऐसे लिख सकते हो, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा -1/18। इसको हम अगर नीचे लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 + 3x³ की पावर 2 प्लस में क्या आ जाएगा कोई कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा, इजी है, डायरेक्ट हमें देखने से पता चल जाता है कि अगर हम इसको टी पुट करते हैं तो इसमें x³ वाली टर्म प्रेजेंट है और जैसे हम x³ का डेरिवेटिव लेंगे वो x² के साथ आएगा और x² हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम x² dx की वैल्यू पुट कर दी, फिर नॉर्मल इसको हमने ऊपर ले गए तो t की पावर n का इंटीग्रेशन बन गया। वो क्या होता है t की पावर n+1 अपॉन में n+1 -3 तो इसलिए -1 + 2 तो माइनस का 2 बनेगा। अगर ऊपर लिखेंगे -2 लिखेंगे, नीचे लिख देंगे तो प्लस का 2 लिख देंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है, ये भी बिल्कुल इजी सा ही क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप तो देखने से ही पता लगेगा अगर हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट ऐसे ही गिवन है तो। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। अब हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1/x। ठीक है, d/dx ऑफ log x हमारे पास क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 1/x प्रेजेंट है तो हम डायरेक्ट log x को क्या पुट कर देते हैं t पुट कर दिया। तो log x का डेरिवेटिव 1/x dx और वो इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो जो ये 1/x है और जो ये dx है इसकी जगह पे मेरे को क्या पुट करना है डायरेक्ट dt। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया dt और यहाँ पे कितना बचा 1 में log x को मैंने क्या पुट किया t, तो ये बना t की पावर में m। ठीक है, वेरी इजी। अब इस t की पावर m को हम ऊपर ले जाएंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। हमारे पास डायरेक्ट क्या रहेगा t की पावर -m dt, उसको हम क्या करेंगे t की पावर -m+1 अपॉन में -m+1। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास log x है, log x की पावर में क्या जाएगा माइनस का m+1 अपॉन में क्या जाएगा माइनस का m+1 प्लस में c। ओके, दिस इज अ इजी क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये तो इजी सा ही था ना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 देखो,
यहाँ भी आपको डायरेक्ट देखने से पता चल जाएगा जब हम x 9 माइनस 4x², ओके, इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो जो टर्म जैसे कि यहाँ पे x² है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए x² का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो 2x आएगा और x और dx बन जाएगा, इसका मतलब है ना। जैसे जब हम 9 माइनस 4x को क्या पुट कर देंगे t, तो 9 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाना है, माइनस का 4 2 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। अब हमारे पास x dx है तो हम इस -8 को उधर ले जाएंगे, क्या हो गया, ये तो बस नंबर ही तो मल्टीप्लाई हो रखा है, तो यहाँ से अगर डायरेक्ट x dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो dt अपॉन में माइनस का 8 आ जाएगी, ठीक है। अब जो ये मेरे को x dx है इसकी पूरे की जगह पे क्या पुट करना है, dt बाय माइनस का 8, तो माइनस का 1/8 में बाहर ले देती हूँ, ठीक है, अंदर बना dt और ये क्या बनने 1 अपॉन में डायरेक्ट क्या बचा सिर्फ t, ठीक है। 1/t का क्या होता है log ऑफ mod t प्लस में c और बाहर हमारे पास कितना है 1/8, तो माइनस का 1/8 log ऑफ mod t, t की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 माइनस 4x² प्लस में क्या आ जाएगा c कोई कांस्टेंट, ओके। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब तो ये आपको इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि डायरेक्ट देखते हैं, जैसे आपने देखा x² है, अरे हाँ मेरे को तो पता है इसी टर्म को कौन t पुट कर देना क्योंकि इसी में x dx आएगा हमारा, वही पुट कर दिया, फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूले यूज कर रखे, ओके। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।